Hey, hello everyone. Welcome to my channel. Today, this is the fifth video of the chapter Chemical Kinetics. And today, we are going to study about the zero order reaction and kinetics of zero order reaction and the graphs that represent the zero order reaction. Okay, so first of all, we understand what is a zero order reaction. Zero order reaction कहते किसे? ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे इंडिपेंडेंट होता है. ओके, rate of reaction is independent on the reactant concentration, then the reaction is said to be zero order reaction. That is, the rate is directly proportional to the zeroth power of the concentration of the reactant. जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं, rate is directly proportional to the zeroth power of the concentration. Okay, रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर ज़ीरो, और किसी की भी पावर ज़ीरो किसके बराबर होता है? यूनिटी. ओके, तो हम इसे रेट इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट. हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. अब हमारे सामने आती है इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रेटेड इक्वेशन ही आपको आगे काम आएगी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में. ओके, तो आइए देखते हैं. रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर ज़ीरो, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. और हम रेट को और किस तरह से लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी. इस टर्म्स में भी तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जाता है. रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर ज़ीरो, मीन ज़ीरो ऑर्डर के लिए कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ज़ीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. और रेट क्या होता है? माइनस डी ए बाई डी टी भी होता है. दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं, हम इनको आपस में इक्वेट कर देंगे तो हमारा होता है माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर ज़ीरो. अब किसी की पावर ज़ीरो किसके बराबर होता है? यूनिटी के बराबर. तो ये हमारा आ गया माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के बराबर आ गया. अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड इक्वेशन का ही यूज़ करना है आगे. तो इंटीग्रेशन के लिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत होती है. ओके, हमने यहाँ पर डी ए रखा, डी टी को इस तरफ लेकर नेगेटिव साइन भी उधर गया. ओके, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगा के डी टी और यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ए. ओके, अब डी टी यहाँ पर टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है एंड डी ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. टाइम के लिमिट्स हम लगा रहे हैं ज़ीरो, मीन्स इनिशियली एट टाइम ज़ीरो पे कंसंट्रेशन है ए नॉट. ये कंडीशंस आपको याद रखनी है. ठीक है, ये डेरिवेशन आपको नहीं आने वाला है. इसकी जो फाइनल इक्वेशन निकल कर आएगी वो इक्वेशन आपको यूज़ करनी है, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे. बट ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि आपको आना चाहिए. इन केस आपको इनके बीच में से कोई स्टेप्स पूछ लिया जाता है, इन केस मैं बता रही हूँ, तो आपको अगर डेरिवेशन आता रहेगा तो आपको उन क्वेश्चन का आंसर करने में आसानी होगी. ओके, टाइम ज़ीरो पे कंसंट्रेशन कितना है? ए नॉट है. ध्यान से देखिएगा लिमिट्स. एट टाइम ज़ीरो पे कंसंट्रेशन ए नॉट है, तो आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन क्या हुई? ए. ये हमने माना, इनकी लिमिट्स मानी. मैंने यहाँ पर लिखा है इनिशियली टाइम ज़ीरो पर ए की कंसंट्रेशन ए नॉट हो गई है और टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन ए ही है. ओके, अब हमने इंटीग्रेशन का साइन हटाया, हमने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट ए नॉट ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से बाहर निकाला माइनस के. टी को टाइम को इंटीग्रेट करें ज़ीरो टू टी. ओके, इंटीग्रेशन ओपन किया. कैसे ओपन होता है ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है. ए माइनस ए नॉट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, जब भी इस तरह से इंटीग्रेशन करना हो तो हमेशा करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, ये वाली जो लिमिट होती है दिस इज योर अपर लिमिट एंड दिस इज योर लोअर लिमिट. ओके,
और हमें माइनस कैसे करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या हो गया, a माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई हमारी, एट टाइम t पर, मतलब यहाँ वाले पे ए टी इज इक्वल टू, हम ए को ए टी भी लिख सकते हैं, ए आप नॉर्मली ए भी लिखो, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ओके, हम इस वाले को ए को इधर ले गए तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली। ओके, आगे न्यूमेरिकल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाली है एंड दिस इक्वेशन। ओके, और हम उस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और के रेट कांस्टेंट किसी किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, आफ्टर टी कंसंट्रेशन दी हुई है, आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, टाइम भी दे रखा है, तो ये रेट कांस्टेंट के टर्म्स में लिखा हुआ है, के इज इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए। The above equation is the rate constant for the zero order reaction। ये वाली इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये भी आगे काम आने वाली है। ओके, आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पता है। ए नॉट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन, ए इज़ द कंसंट्रेटेड टाइम टी, टी इज़ द टाइम in which the concentration changes from A naught to A and K is the rate constant। इससे पहले जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी ये वाली इक्वेशन, okay, this equation is called integrated form of zero order reaction। ओके, ये आपकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं ग्राफ्स की तरफ। ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो हम ग्राफ्स बताने जा रहे हैं, ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार क्वेश्चन में ग्राफ्स देखकर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ओके, तो हम ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ओके, टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता ही है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वैसे वैसे कम होता जाता है। तो अगर हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर्म देखें जो हमने पिछले पढ़ी है, तो वो हमारी क्या थी, ये इक्वेशन थी हमारी इंटीग्रेटेड फॉर्म जो हमने पिछले पढ़ी है। दिस इज दी इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटीग्रेटेड फॉर्म वाली इक्वेशन है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन है हमारी, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ये किस फॉर्म में आपको आप मैथ्स वाले ही समझ सकें, ये हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम सी प्लस सी के बराबर। ये वाली जहाँ इक्वेशन आती है वहाँ जो ग्राफ रहता है वो हमारा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विद अ नेगेटिव स्लोप। ओके, ये चीज़ जो हमारा एम सी है वो हमारा स्लोप देता है और जो सी है वो हमारा इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट हमारा जो इस यहाँ पर कंसंट्रेशन पर कट करेगा, जहाँ हम जिस एक्सेस पे हमने कंसंट्रेशन लिया है वहाँ पर जहाँ ये कट करेगा वो हमारा इंटरसेप्ट है। और इंटरसेप्ट क्या है हमारा, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। और स्लोप नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, स्लोप हमारा कैसा हुआ, नेगेटिव स्लोप। ओके, माइनस का साइन लगा है, नेगेटिव स्लोप हुआ। ये ध्यान रहेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, नेगेटिव आएगा और स्लोप जो होगा उसका नेगेटिव स्लोप होगा। स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, नेगेटिव स्लोप होगा ये आपका, ठीक है, नेगेटिव। ओके, तो ये आपका प्लॉट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में। ओके, और यहाँ पर दो ग्राफ और हैं जो आपका रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, कंसंट्रेशन और रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, आपने पढ़ा है, दैट इज़ वाई दिस इज़ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और टाइम और रेट का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंसी है ग्राफ में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बहुत पूछा जाता है आपसे। ओके, अब हम आते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ मीन्स ऐसा टाइम जिस पे रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाए, आधा रिएक्शन हो गया हो। टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। दैट इज टाइम किसके बराबर होगा, टी हाफ। ओके, ये हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसमें क्या है, ए जो होगा, क्योंकि आधा हमारा रिएक्शन पूरा हो चुका है, तो ए जो है आफ्टर टाइम टी के बाद का जो कंसंट्रेशन है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट बाय 2 के बराबर, क्योंकि आधा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ए नॉट बाय 2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के। टी टाइम की जगह टी हाफ लिखेंगे, क्योंकि हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के बराबर होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, आगे आपका के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के बराबर आएगा। और यहाँ से हमारा टी हाफ जो होगा वो हमारा ए नॉट बाय 2k के बराबर आएगा। ये हमारी हाफ लाइफ है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज योर हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप इस इक्वेशन से देख सकते हो कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए नॉट के, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के। अगर हम ग्राफ बनाते हैं टी हाफ एंड ए नॉट के बीच का ग्राफ बनाते हैं, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है विद अ पॉजिटिव स्लोप। स्लोप किसके बराबर होगी, 1/2k के बराबर इसकी स्लोप आएगी। तो आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, जिसका नेगेटिव स्लोप था, -k स्लोप आ रहा था, उस ग्राफ को ध्यान रखिएगा। और ये टी हाफ का ग्राफ है जिसमें स्लोप आपकी पॉजिटिव आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं ये आपके, इसको ध्यान रखिएगा। दिस ग्राफ इज बिटवीन टी हाफ वर्सेस इनिशियल concentration फॉर द zero order reaction. Okay, here are the few examples of the zero order reaction, like a decomposition of HI on a gold catalyst। ये भी आपका zero order reaction है। इसे रेट निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली। जब हम रेट निकालेंगे तो ये हमारा इंडिपेंडेंट होगा दिस HI के कंसंट्रेशन में, और रेट हमारा K के बराबर होगा। और दूसरा है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में, वो भी हमारा ज़ीरो ऑर्डर है, क्योंकि इसका भी रेट जो है वो आपका अमोनिया के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारे एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन हैं जो कि आपके ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हैं। बहुत सारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरीज में आते हैं। ओके, so this marks the end of this today's video. If you like this video, please give it a big thumbs up. Do subscribe my channel. Thank you.